क्लास 12। तो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी आरोहण में। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की दो पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। तो जब वो दोनों सुबह उठे, शेखर और रूप सिंह, तो देखा उन्होंने कि आसमान काफ़ी साफ़ हो गया है और पूरब की जो दिशा में दो पहाड़ियां हैं उनके बीच बादलों के पीछे से सूरज जो है एक बालक की तरह झांक रहा है, मतलब सूरज उग रहा है। धुंध अरुणाभ हो रही थी। धुंध सूर्य की रोशनी से अब समाप्त होने की थी। धीरे धीरे छटी थी कुछ धुंध छटने लगी थी। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घर अजीब से लग रहे थे और भूरे से पानी, क्योंकि पानी बिल्कुल साफ़ होता है, पानी के नीचे का स्थान जो भूरा भूरा है तल, वहाँ गहरे तल में पड़ी हुई मछलियाँ, सीप, घोंगे सभी हल्के से आभास हो रहे थे कि हाँ वो सभी है। भाई से मिलकर कैसा लगा रूप? शेखर ने एकांत में पूछा। तो शेखर ने रूप सिंह से पूछा कि तुम्हें अपने भाई से मिलकर कैसा लगा? भाई, बस थोड़ी सी धुंध छटी है अभी। तो उसने कहा कि अभी तो बहुत हल्की फुल्की बातचीत हुई, अभी तो कुछ भी खास नहीं हुआ है। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा यहाँ है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर, मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तो जो एक राइटर था लियोनार्डो दा विंची, उसने पहाड़ को जब देखा था तो कहा था कि मेरी मोनालिसा जो है वो इसी में छिपी हुई है। अब मुझे अपनी मोनालिसा को पाने के लिए जितने भी पत्थर हैं और मिट्टी है उसके मलबे, उसे हटाने होंगे। तुम्हारा भाई भी इसी पहाड़ में है। मोनालिसा नहीं है वो, लेकिन साक्षात शिव है, मगर उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें ढेरों मलबे हटाने पड़ेंगे। मतलब है कि मन में बहुत सारी बातें जो भी मतलब इस तरह से है, जो गलत फहमियाँ हैं, उन सबको तुम्हें हटाना है और अपने भाई के मन तक पहुंचना है, जहां तुम अपने भाई को अच्छी तरह से समझ पाओ। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे। आग के गिर्द, मतलब आग जली हुई थी उसके आस, क्योंकि ठंड का स्थान है तो काफ़ी ठंड लगती है वहाँ पे। तो सुबह हो या शाम वहाँ पे आग की जो बॉनफायर नहीं बोलते हैं वो जलाया जाता है। आग के इर्द गिर्द वो बैठे थे और पहली बार उनका नाश्ता हो रहा था। भुनी हुई मक्के की बाल और चाय। तो मक्के की बाल, छोटे छोटे मक्के होते हैं, वो भुने हुए थे और उसके साथ चाय। भाभी सेक कर दिए जा रही थी और वो नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। तो नाश्ते में मकई था और मकई का छोटा छोटा जो होता है, छोटा मकई, वो भून कर दे रही थी, नमक मिर्च लगाकर चाय के साथ वो खा रहे थे। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? तो अब रूप सिंह ने कहा कि तुम भैया इस पहाड़ पर क्यों आकर रहने लगे? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश, मतलब पहली जो मन के करीब आने की जो पहली कोशिश थी वो यही थी। यहाँ भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है? तो भूप सिंह ने मकई से अपने हाथ को गर्म करते हुए बोला, कितने सालों के बाद तुम यहाँ यही बात पूछने आए हो? मुझे और शर्मिंदा ना करें। तो रूप सिंह ने कहा कि मुझे और शर्मिंदा मत करो भैया। तो सुन भैला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी ना? सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वही जाने है जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा हो। तो बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को कि तुमने तो सिर पर पहाड़ टूटने की बात कई बार सुनी होगी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि रूप सिंह की जो बड़े भाई है भूप सिंह, उस पर पहाड़ टूटा था। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी, उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ़ गिरी। तो तुम जिस साल चले गए उसके दूसरे साल ही बहुत बर्फ़ गिरी थी। ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ ना उठा सका, धसक गया, मतलब पहाड़ के ऊपर बहुत सारा बर्फ़ गिर गया तो पहाड़ जो है अपने स्थान से घसक गया और अपने 30 नाली खेत, जो खेत है कम से कम भी नहीं तो 30 नाली खेत, मकान, माँ, बाबा, सब के सब दब गए मलबे में। तो पहाड़ के धसकने से क्या होता है ना, तो काफ़ी जो घर है वो भी घसक के दब गए मलबे में। जैसे कोई घर वर टूट जाता है ना तो उसके जो टुकड़े उकड़े होते हैं उसे मलबा कहा जाता है। मैं ही किसी तरह से बच गया था, छानी पर था, तो मैं ही एक अकेला था जो बच गया था। मैं दूसरी जगह पर था, वहाँ पे नहीं था। तो बड़ा भाई बताता है कि किस तरह से उसने देखा था अपने लोगों को
उस पहाड़ के धसकने से लोगों की मौत होते हुए उसने अपनी आँखों से देखा था, क्योंकि वो वहाँ से दूर खेत खलिहान में था, तो वहाँ से उसने तबाही देखी थी। मैंने लाचार और असहाय, तो उन्होंने लाचारी में और असहाय रूप से कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने तबाही होते हुए देखा। तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई, खेत भी खींच कर निकाल लेते, माँ बाबा को भी निकाल लेते, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। तो उसने कहा कि तुम तो नहीं थे, अगर तुम होते तो माँ बाबा को उस मलबे के नीचे से निकाल लेते, अपने खेत को भी निकाल लेते, लेकिन तुम तो थे नहीं, और अकेला मैं क्या क्या करता। वो पहाड़ जो है वो कब्र बन गया, वो मलबा जो है वो कब्र बन गया। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर, तो तुम वहाँ से पहले ही चले गए थे। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा ना मिला। तो मुझे इतना मतलब अंदर से तकलीफ़ तो हो ही गई थी, और इतना छटपटाया था मैं कि मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मुझे कहीं सहारा नहीं मिला, और मुझे सहारा देता भी कौन। सभी अपने अपने से ही तबाह, तो सभी के कोई ना कोई मर गए, घर दब गए, तो सब अपने आप से तबाह थे। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धंसाव हुए थे, तो 10 किलोमीटर तक जगह जो है वो धंस गई थी। रास्ते सभी बदल गए, नदियाँ बदल गई, इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी, और मैं खिसियाई आँखों से इस हिमांग को देखा करता, मौत की तरफ फैला हुआ म्याल। तो इस पहाड़ को मैं बहुत क्रोध भरी नज़रों से देखा करता था। भाई चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय थी। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आँखों को सेका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें, वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तो पता नहीं, आँख में आंसू भरा था, गिलास हाथ में था चाय का, उसकी गर्माहट से अपने आँखों को सेक रहा था, पर किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। सोच में डूबा था, पता नहीं क्या सोच रहा था और कैसी आत्मा की ऊष्मा ढूंढ रहा था। तो दोनों शेखर और रूप सिंह बड़े विचित्र नज़र से उसे देख रहे होते हैं। तो बचपन में बाबा की सुनाई कहानी याद है, जो बचपन में हम दोनों को सुनाया करते थे। वे रूप की ओर मुखातिब हुए तो उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चटक हो आई थी। वो एक नन्ही चिड़िया वाली, जिसे गिद्ध ने कहा था मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूँ। गिद्ध के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा क्यों? गिद्ध बोला इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। तो गिद्ध, जो बड़ा भाई है ना भूप सिंह, वो रूप सिंह को कहता है कि तुम्हें बचपन की कहानी याद है जो हमें बाबा सुनाया करते थे, कि गिद्ध एक चिड़िया को कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो रूप सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे कहानी याद नहीं है। तो भूप सिंह ने बोला कि ठीक है, मैं बताता हूँ। बाबा ने ये कहानी सुनाई थी कि गिद्ध एक छोटी सी चिड़िया को कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा क्योंकि तुम ऊँचा नहीं उड़ सकती। तो यह अजीब ज़बरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुझसे ऊँचा उड़कर दिखा दूँ तो? गिद्ध उसके इस बचकानेपन पर हंसा। तो नहीं खाऊंगा। तो चिड़िया ने उसे कहा कि अगर मैं तुमसे ऊंचा उड़कर दिखा दूंगी तो? गिद्ध ने सोचा ये इसका बचपना है, वो हंस पड़ा और बोला नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों में ठन गया मुकाबला। तो दोनों ने मुकाबले की तैयारी की। गिद्ध ने के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात थी। लंबे लंबे उसने डैने अपने पंख फैलाए और उड़ गया ऊपर और ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज नहीं छोड़ा। तो चिड़िया जो है उसने अपनी धीरज को नहीं छोड़ा। ऐसे भी मरना है, वैसे भी, तो क्यों ना मौत से दो हाथ करके ही मरूं। तो उसने ये सोच लिया था कि अगर नहीं उड़ूंगी तो भी तो मर जाऊंगी, उड़ूंगी तो इतने ऊंचे में मर जाऊंगी, तो कम से कम मरने का मलाल नहीं होगा ना, मुकाबला करके मरी हूँ, चिड़िया ने सोचा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में, लगा कि प्राण ही उसके निकल जाएंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गिद्ध के पीठ पर। तो गिद्ध का जो पीठ था ना, उस पर जाकर वो बैठ गई। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर नहीं था, वो हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी, मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी जो। तो चिड़िया ने क्या किया, गिद्ध की पीठ पर बैठ गया। तो हर हाल में वो उससे ऊंची थी, इसलिए गिद्ध अब उसे नहीं खाएगा। कहानी ख़त्म कर सामने के मंजर को देखने लगा भूप। उसने बीड़ी सुलगा ली, दो कश खींचे, फिर बोले, तू भूला इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहाँ का, थोड़ी बहुत खेती शुरू करी, अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। तो
इस कहानी का तात्पर्य यह था कि जो गिद्ध था वो पहाड़ था और जो चिड़िया थी वो भूप सिंह था। उसने कहा कि मौत से तो लड़ना है, तो इसीलिए वो पहाड़ के ऊपर ही आकर बैठ गया और अपना घर बना लिया और धीरे धीरे वहाँ के मलबे को हटाने लगा और खेती के लिए ज़मीन थोड़ी सी खाली करके खेती करने लगा। अकेला था तो इसीलिए उसने शादी कर ली, एक औरत साथ में हो गई तो उसकी मदद होने लगी। ठीक है, अब आगे की कहानी अगले वीडियो में।